गुरु, ये जब शब्द तुम सुनते हो तो ये तुम्हारे अंदर की एक ऐसी शक्ति का नाम है जिसके बाद सब सो सकता है और सब जग सकता है। अगर तुम्हारा मन ठीक नहीं रहता, अगर तुम बहुत परेशान रहते हो, अगर तुम दुनिया में कुछ करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, दिशा नहीं मिल रही, रात में नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन में हो, परेशान हो, मानसिक तौर पर कोई संकट है, तो आज का दिन तुम्हारे लिए है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तुमने सुना बहुत बार होगा। आज बिल्कुल डटे रहना, आज जमे रहना, क्योंकि आज तुम्हारे अंतःकरण में एक ऐसी बात प्रवेश कर जाएगी, इसके बाद तुम इस श्लोक को अपने जीवन में भूलोगे नहीं और आज से ही तुम्हारी उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। गुरु ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा कैसे? ब्रह्मा सृष्टि का के निर्माण की व्यवस्था है। ब्रह्मा जी का काम क्या है? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का निर्माण करना। सृष्टि के रचयिता हैं वो रचनाकार हैं, वो संसार को बनाते हैं, संसार का निर्माण करते हैं। तो गुरु क्या करता है? गुरु ब्रह्मा की तरह आपकी अपनी निजी सृष्टि को, आपकी जो निजता है, आपकी स्वयमेवता है, आपका व्यक्तित्व पूरा का पूरा जो बना दे, जो आपकी अंदर की प्रकृति, लोग कहते हैं यार इसकी कैसी प्रकृति है, ये कैसे प्रकृति का इंसान है, तो वो जो प्रकृति है ना, उसको जो निर्माण कर दे उसका नाम गुरु है। अंतःकरण की प्रकृति को आपके अंदर से जो परिवर्तित कर दे, जो अंतर से आपको चेंज कर दे, जो आप थे वो आप न रह जाएं, गए कुछ और आए कुछ और। लाली मेरे यार की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी है गई लाल। गुरु अथवा तुम जिसको फॉलो करते हो, अक्सर मैंने देखा सलमान खान को मानने वाले लोग हाथ में बड़ा सा वो ब्रेसलेट पहन के घूम रहे होते हैं और कभी बाल लटका के घूम रहे होते हैं। अमिताभ बच्चन जी को मानने वाले लोग फ्रेंच दाढ़ी रखा रहे होते हैं, वैसे ही बात करने लग जाते हैं। वो प्रभाव उतर आता है। गुरु अथवा जो तुम्हारा आइडियोलॉजिकल है, जो तुम्हारा आइडियल पर्सन है, जिसको तुम अपना आइडियोलॉजी मानते हो ना, वो आपके अंदर उतर जाता है, आपके अंतःकरण में प्रवेश कर जाता है और अंदर जाके सारी की सारी प्रकृति परिवर्तित कर देता है। आपकी निजता को, आपकी स्वयमेवता को, आपके अखंडता को अंदर से मारकर आपको नया बना देता है, नवीन कर देता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा है। गुरु विष्णु महेश्वर, और गुरु क्या है? गुरु विष्णु है। अब विष्णु का काम क्या है? विष्णु का काम है पालन करना, पालने हैं वो संसार के पालन पोषण की व्यवस्था देखते हैं। संसार में कोई अव्यवस्था हो जाए तो वो जन्म लेते हैं। यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चलाए रखने का काम भगवान विष्णु का है। अब विष्णु की संज्ञा गुरु जी को क्यों दी गई? गुरु आपके पालन पोषण की वो तकनीक को और सुचारू ढंग से बता देते हैं, और मजबूत कर देते हैं, और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आपको कैसे जीना है, हाउ टू वर्क, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू और वांट टू डू। तो वो जो वांट टू डू है ना, वो गुरु पैदा करते हैं। आप सामान्य को असामान्य बना देना, निर्धन को धनवान बना देना। वो भजन है ना, निर्धन को धनवान करें, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो गुरु का काम है धनवान बना देना, विद्वान बना देना। अब ऐसे ये कैसे होगा? गुरु आपको पहले शिक्षित करेगा। अब शिक्षा का सोपान क्या है? शिक्षा की सीढ़ी क्या है? बोले विद्या ददाति विनयम। तुम गुरु जी के पास जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें विनम्रता मिलेगी। तुम विनम्र हो जाओगे, सबको प्रणाम करने लगोगे, सबको राधे राधे, राम राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा बोलने लग जाओगे। तो विनम्रता पहले आएगी। जैसे ही तुम गुरुमुखी होगे, जैसे ही तुम सत्संगी हो जाओगे, गुरु की कृपा हुई नहीं कि तुम विनम्र हुए नहीं, तो सबसे पहला सोपान, पहली सीढ़ी क्या है? आप विनम्र हो जाएंगे। विद्या ददाति विनयम, विद्या गुरु देता है और विद्या आते ही आप विनम्र हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयम और विनयम ददाति पात्रत्वम, फिर पात्रता देती है विनम्रता।
तुम वो पात्र बन जाते हो, सबके सबके स्नेह के तुम चाहक बन जाते हो। सब तुमसे बड़ा स्नेह करने लगते हैं, सब तुम्हें बड़ा प्रेम करने लगते हैं, सब तुमको बहुत चाहने लगते हैं, तो तुम्हारी पात्रता बन जाती। सब तुमको सुपात्र समझते हैं, सब तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। अरे कितना प्यारा बच्चा है, अरे कितनी अच्छी लड़की है, अरे कितनी प्यारी बिटिया है, अरे कितनी बेहतरीन बहुरानी है। हाँ, वो तो सब खूब सारा तुमसे प्रेम करने लगते हैं। तो विद्या से विनय, विनय से विनम्रता, और आपको योग्यता यानी पात्रता आती है। और विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनमाप्नोति। जब पात्रता आएगी तो धन आएगा, खूब सारा पैसा आएगा, खूब रुपया आएगा, खूब संपत्ति आएगी। हाँ, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धन देता है, और धनाधन तथा सुखम, फिर आपको सांसारिक सुख मिलता है। पैसा होगा, शादी होगा, ब्याह होगा, संसार बढ़ेगा, आपका आपकी संपन्नता होगी। जो पालन पोषण की व्यवस्था है वो गुरु करता है। क्यों? क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं आ सकता, गुरु के बगैर विद्या नहीं आ सकती। विद्या नहीं आई तो आगे की सीढ़ियां कैसे आएंगी? वो सीढ़ियां सारी की सारी गुरु प्रदान करता है। तो गुरु अंतःकरण से तुम्हारा पालक है। तुमने भगवान को जाना, तुमने ईश्वर को जानो, तुमने व्यवस्थाओं को जाना, तुमने अपने आप को जाना, तुमने जो भी कुछ जाना वो बताया किसने? वो गुरु ने बताया। कोई तो गुरु था ना, वो जो भी तुम्हें बताने वाला था वो तुम्हारे लिए गुरु ही था। हाँ, तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वरा। गुरु महेश्वर है। अब भगवान शंकर क्या करते हैं? भगवान शंकर संहार कारक हैं। भगवान संहार करते हैं, संसार को सुव्यवस्थित करने के लिए जाने जाते हैं। वो जब भी संसार में कोई बड़ी आपदा, बड़ी विपदा आई तो क्या क्या होगा? महादेव का आवाहन होगा, महादेव को बुलाया जाएगा। ये संहार कारक हैं, ये सृष्टि की ही सारी ऊपरी व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। हाँ, अब संहार किसका होगा? संहार होगा हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम क्रोध का नाश करो। ए महादेव क्या करो? हिंसा, असत्य, मद, मोह, काम, क्रोध का त्याग करो, नाश करो। जैसे ही तुम गुरुमुख होते हो, गुरु से मिलते हो, गुरु तुम्हारे को मिलता है कोई अनुकूल और सत्संगी गुरु मिलता, कोई संत गुरु मिलता है तुम्हें, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? वो 2 सीढ़ियां चढ़ते ही तीसरी सीढ़ी क्या होगी? तुम्हारा अहम मर जाएगा। अहमता, बिनता ये समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हारे अंदर अभिमान, घमंड रहेगा नहीं, क्योंकि तुम संत चरणानुरागी हो। तुम्हारी आदत है चरणों में रहने की, तुम्हारी आदत बार बार विनम्रता करने की, तुम बार बार चरणों में रहने वाले हो जाओगे, तुम खूब नमन करने वाले हो गए, तुम आरती पूजा वाले लोग हो गए, तुम माला पुष्प वाले लोग हो गए, तुम प्रसाद भोग लगाने वाले हो गए, बिना भोग लगाए खाओगे नहीं, अन्नदान करोगे, अन्न क्षेत्र चलाओगे, तो तुम्हारी क्या होगी? विनम्रता के साथ साथ तुम्हारा अहम चला गया, अहंकार तुम्हारा दूर हो गया। हिंसा, अब तुम किसी पशु का, किसी निरपराध का कोई तुम अपराध नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हारे गुरुजी ने सिखाया तुम्हें गलत नहीं करना। तो तुम्हारे वो जो असली शत्रु हैं उनका विनाश हो गया। और एक बात बताऊं, महादेव का मतलब है विश्वान करने वाला। जब तुम गुरु को जानते हो, जब गुरु के साथ रहते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि परिवार का निबंधन कैसे करें, परिवार प्रबंधन कैसे करें, परिवार का नियोजन कैसे करें, परिवार की व्यवस्थाओं को कैसे चलाया जाए। यहाँ चूहा और सर्प एक साथ है, यहाँ सर्प और मोर एक साथ है, यहाँ मोर और बैल एक साथ है, और बैल और शेर एक साथ है। और यहाँ दिन यानी प्रकाश अंधकार से जब मिलता तब इनका पूजा होता प्रदोष काल में। चंद्रमा से अमृत टपक, गले में विष रखे, नीलकंठ कहलाता। यह सब विष्णु और सम एक साथ है। ये परिवार प्रबंधन है। परिवार में जो अच्छे लोग हैं वही अच्छे नहीं है, जो बुरे हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी तुम्हारे हैं। बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना, बुरे को अच्छा समझ लेना और उस बुराई में ही रम जाना, वैसे ही बन जाना, यही तो परिवार प्रबंधन है, यही तो निबंधन है, यही तो उस व्यवस्था का सूत्रपात है। तुम्हें जो मिला है वो अच्छा है, जो अच्छा तुमको लग रहा है वो प्रदर्शन हो सकता है, दर्शन नहीं। आप जब बाहर लोगों को मिलते हो, खूब सज के खूब संवर के लोग मिलते हैं तुमको, पर वो कभी तो वो श्रृंगार उतारते होंगे, कभी तो वो जैकेट और कोट, और कभी तो उतरता होगा, कभी तो वो भी लोवर और टी शर्ट में आते होंगे, कभी तो महिलाएं अपना श्रृंगार उतारती होंगी। हाँ, भगवान शंकर जब ब्याह करने गए तो सबसे खराब बन के गए, भभूति रमा लिया और नाग बाग लपेट लिए, बाघंबर लपेट लिया, और न जाने क्या 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 उल्टा अगड़म बगड़म करके चले गए। बैल पर भी उल्टा बैठ कर गए, जैसे हैं उससे भी कम दिखो, ऐसा कहते हैं। तुम उल्टा करते हो ब्याह में, और ज्यादा सुंदर बनते हो, और महीनों महीनों
श्रृंगार करते हो, खूब सुंदर कपड़े पहनकर चले जाते हो, तो श्रृंगार जो है वो दर्शन नहीं प्रदर्शन है। तुम उस जीवन के प्रदर्शन को देख रहे हो, संसार के उस प्रदर्शन को देख रहे हो। जब कोई बहुत मुस्कुराकर मिले ना, जब बहुत गले लगाकर कोई मिले ना, कोई तुमको खूब प्रेम करे, तो तुम समझना यहाँ कुछ खतरा हो सकता है। कोई बहुत ढीठ मिले, कोई बहुत तुमको चिल्लाने वाला मिले, तुम्हें डांटने वाला मिले, तुम्हारी हर कमियां निकालने वाला मिले, हर बात में तुम्हें उल्टा सीधा बोलने वाला मिले, तो तुम समझना निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये तुम्हारे सुख के लिए है, ये सबसे अच्छा इंसान है, ये सबसे बढ़िया व्यक्ति है, इसको जरूर अपने साथ रखना, इसका ही संहार करना, यही शिव की उपासना है। हाँ? शिव क्या है? शिव आपके अंतःकरण के अव्यवस्थाओं को समाप्त करने की भावना है। शिव क्या है? शिव परिवार और कुटुंब के प्रबंधन का नाम है। यहां समरसता है, यहां नीचा ऊपर, छोटा नीचा, बड़ा सब एक है, इसी का नाम है। शिव सिखाते हैं गुरु की तरह, इसीलिए शिव को शंकर आचार्य बोलते हैं। शंकराचार्य गुरु होता है ना, जगत गुरु शंकराचार्य, जिस पदवी पे मुझे बता दिया गया, जगत गुरु बना दिया गया। तो ये कौन है? ये शंकर का ही प्रतिरूप है, इसलिए पहले गुरु शंकर माने जाते हैं, इसलिए हर गुरु को पहले शंकराचार्य बोला जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। ये व्यवस्थाएं क्या समझाती? ये व्यवस्थाएं तुम्हें समझाती, बताती कि आप जब खुद के अंतःकरण से परिवर्तित होते हैं तो आप सर्वस्व पा जाते हैं। आप जो चाहते हैं, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद गुरु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। कुछ मुश्किल नहीं है, सब संभव हो सकता है। हाँ? खुदी को कर बुलंद इतना, उर्दू वाले भी लोग कहते हैं, बोले खुदी को कर बुलंद इतना। अब इतना तो मतलब फिर क्वेश्चन आता कितना? कोई पूछे भैया इतना देना, तो तुम पूछोगे ना भी इतना मतलब कितना देना, तो उसका जवाब फिर आगे दिया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। परमात्मा खुद पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हारे भाग्य में क्या लिख दे, तुम्हारी किस्मत में क्या लिख दे, बताओ तुम क्या चाहते हो? फरारी लिख दे, बड़ा सा बंगला लिख दे, तुम्हें 1000 करोड़ लिख दे तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी भाग्य प्रारब्ध में कोई लड़का लड़की बर बहू क्या लिख दे, तुम जो चाहते हो वो लिख देते। तो जब ये परिस्थिति बने, और ये कब बनेगी? ये तब बनेगी जब तुम खुद ही को कर बुलंद इतना, जब तुम निजता को बढ़ाओगे, स्वयमेवता को बढ़ाओगे, अंतःकरण से परिवर्तित होगे। और ये सब कौन करेगा? ये करेंगे गुरु भगवान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। अब ये सब तुम जान गए, तब आखिरी वाली लाइन तुम्हें समझ में आ जाएगी, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए उनको प्रणाम है कि वो साक्षात समूचा संसार, जो तुम्हारा शरीर है ना, जो तुम्हारा जीवन है ना, उसको सुव्यवस्थित करने का एक मात्र साधन, दूसरा कोई है ही नहीं। गुरु के अलावा कुछ नहीं। पहला गुरु तुम्हारे जीवन में माता, जो सबसे पहले सिखाती है, दूसरा गुरु तुम्हारा पिता, तीसरा गुरु तुम्हारे अपने लोग, और चौथा गुरु ये प्रकृति, और पांचवा गुरु वो जो शिक्षा गुरु है। इसी प्रकार की श्रृंखला आगे चलती। तो गुरु मतलब वो लाल पीला नीला पहने वाले गुरु जी ही केवल गुरु नहीं है, जो तुम्हें सिखा रहा है, जो तुम्हें बता रहा है, जो तुम्हें व्यवस्थित कर रहा है, जो तुम्हें सीख दे रहा है, साक्षर कर रहा है, तुम्हें तुम्हारी जीवन में परिवर्तन लेकर के आ रहा है, वो सब गुरु है। गुलाब के पुष्प को कभी किसी ने कहा कि तुम लाल क्यों हो? उसने कहा मेरे अंदर यही कलर है। बोलने वाले ने कहा नहीं तुम्हारी पत्तियां हरी है। नहीं, ऐसा कुछ खास बात नहीं मेरे में। लेकिन जिसने कहा था उसने थोड़ा कटवट करके कुछ जोड़ा, थोड़े दिन बाद पीला निकला, फिर कुछ जोड़ा, फिर गुलाबी निकला, और न जाने कितने कितने रंग के गुलाब निकलने लगे। गुलाब की कीमत बढ़ गई। पहले वाला गुलाब 2 पैसे का था, दूसरा वाला गुलाब 2 रुपया का हो गया। विदेश घूमने लगा वो गुलाब। अब ये कैसे हुआ? ये किसी गुरु की कृपा से हुआ। उसके अंदर के जो रंग निकले, उससे उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी सामर्थ्य बढ़ गई, उसकी ताकत, उसकी क्षमता बढ़ गई। यानी प्रकृति का निर्माण हुआ, पाल की व्यवस्था हुई, और संहार हो गया उसके बुरी चीजों का, उसके नकारात्मकता के। मुझे केवल लाली रंग मेरे में। उसने कहा लाली, बोले नहीं, संहार करो इसका, तुम्हारे अंदर बहुत रंग है। उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। ये क्या है? वो गुरु कौन था? कोई पंडित पुजारी थोड़ी था, वो तो एक माली था, जिसने उसको कट किया, उसने व्यवस्थित किया। तो जब तुम्हें कोई ऐसा माली मिल जाए तो उसके चरणों में लौट जाना, समझना यही असली गुरु है, तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देगा। अगली बार कोई संत मिले, कोई महंत मिले, कोई परमात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, सिद्ध, साधक, कोई पंडित पुजारी मिले तो लौट जाना चरणों में, न जाने किसके चरणों में तुम्हारा वाला गुरु छिपा हो, है ना? बताना अपने गुरु जी का नाम नीचे लिख करके सब्सक्राइबर, नहीं, रुको, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि तुम्हारा गुरु जी कौन है। मैं अगली बार उस पर चर्चा करूंगा।